मंगल एक उग्र ग्रह है, गुस्सा दिलवाने वाले ग्रह हैं, क्रोध दिलवाने वाले ग्रह हैं, झगड़ा करवाने वाले ग्रह हैं। इस बात को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगल जो है वो दृढ़ संकल्प को बनाने वाले ग्रह भी हैं, दृढ़ता को बढ़ाने वाले ग्रह भी हैं, संकल्प को यानी मुझे करना है मतलब करना है, इस प्रकार के ठानने की क्षमता को बढ़ाने वाले ग्रह भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव गीते आज आपसे मंगल ग्रह के बारे में बात करूंगा। हालांकि इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको चंद्र ग्रह के बारे में बताया है। चंद्र ग्रह का क्या स्वभाव होता है, उनका क्या बिहेवियर, क्या कैरेक्टर होता है। आज मंगल ग्रह के बारे में वैसे ही हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति है, भाई ग्रह व्यक्तियों पर, लोगों पर, ह्यूमंस पर प्रभाव डालते हैं। और यदि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के लग्न कुंडली के लग्न पर ही, मतलब लग्न यानी पहले भाव पर ही कहीं मंगल आकर के बैठ गए, कहीं तीसरे भाव पर, तीसरा भाव यानी हमें इसे पराक्रम का भाव भी कहा जाता है, तो तीसरे भाव पर भी मंगल आकर के बैठ गए, या पांचवें भाव पर, फिफ्थ हाउस पर कहीं मंगल आकर के बैठ गए, या फिर इन भावों के साथ किसी प्रकार से दृष्टि संबंध बन गया, या इन भावों के स्वामी के साथ कहीं दृष्टि संबंध बन गया, या युति संबंध बन गया, यानी किसी प्रकार का कोई प्रभाव हो गया इन भावों पर या भावों के स्वामी पर, तो वो इंसान दृढ़ शक्ति के साथ पैदा होता है। आप इस बात को ध्यान रखें। देखिए, कोई व्यक्ति कितना सक्सेसफुल है, कितना सक्सेसफुल नहीं है, ये एक अलग विषय है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। लेकिन एक दृढ़ शक्ति, मुझे करना है मतलब करना है, मैं ये काम करके रहूंगा, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना ही नहीं है, मैं इस बात की बात कर रहा हूं। अब जो लोग ये दृढ़ शक्ति को, इस संकल्प को सही दिशा में डाल पाते हैं, वो लोग सक्सेस हो जाते हैं। और जो सही दिशा में नहीं डालते, यानी माता पिता ने कुछ कहा, या अपने टीचर्स ने, या कोई अच्छे आपके जो भी हितैषी हैं, या जिसके मंगल जो इस प्रकार से बैठे उनके कोई भी हितैषी हैं, उनको किसी अच्छे ने, भले व्यक्ति ने कुछ समझाइश दी और उन्होंने ठान लिया कि मुझे तो ये करना ही नहीं है, अब कहां से सक्सेस होंगे। तो मैंने आपको यह कहा था कि सक्सेसफुल हो ना हो वो एक अलग विषय है, लेकिन मंगल दृढ़ शक्ति, दृढ़ता, संकल्प की भावना और ठानने की क्षमता को जरूर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि चलो ठीक है, सब दृढ़ शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, ठानने की क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल का ये बिहेवियर है, ये कैरेक्टर है, लेकिन भैया सफलता तो हर किसी को चाहिए। हमारा बच्चा है, हमारे हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, या हमारे कोई मित्र हैं, या कोई रिश्तेदार हैं, भाई है, बहन है, उनके इसी प्रकार से मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो सक्सेस कैसे होंगे। ठीक है, उनके अंदर ठानने की क्षमता है, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल कैसे हों। तो आपको एक बात यहां पर मैं बताता हूं कि यहां पर हमें योग कारक और मारक ग्रह, इन्हें भी समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि कैसे भी मंगल हो, योग कारक हो, मारक हो, नीच राशि स्थित हो, अस्त हो, डिग्री वाइज बिल्कुल 0 डिग्री या फिर 29 डिग्री में जाकर के बैठे हो, और वो आकर के बैठ जाए तो इंसान सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर योग कारक मारक ग्रह को समझना पड़ेगा। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको इस बात को आप इस बात को जानते हैं कि ऑलरेडी योग कारक मारक ग्रह इन सब पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आप एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी इस नाम की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिलेगी, उस पर जाकर के आप पूरा ज्योतिष सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको एक शॉर्ट में मैं जरूर से बताऊंगा कि योग कारक ग्रह ने वो ग्रह जो कि कुंडली का भला करने वाले ग्रह होते हैं, या कुंडली के मित्र ग्रह होते हैं। और मारक ग्रह, मारक मारने वाला, नाम से स्पष्ट है ना, यानी जो कुंडली का दुश्मन ग्रह है, बुरा करने वाला ग्रह, मारने वाला ग्रह। तो यदि कहीं मंगल कुंडली के लिए योग कारक ग्रह रहे और कहीं खराब यानी नीच राशि स्थित ना हो, लग्न पर, तृतीय स्थान पर, पंचम स्थान पर, या किसी इन भावों के स्वामियों के साथ कहीं पर नीच राशि स्थित ना रहे, अस्त ना रहे, 0 डिग्री में ना रहे, तो वो इंसान जरूर से 100% सक्सेसफुल होगा। ठानने की क्षमता तो उसकी विकसित होगी, दृढ़ संकल्प तो उसका विकसित होगा, लेकिन सही दिशा में होगा। बस यही बात है, सही दिशा।
और ये अच्छे मंगल, योग कारक मंगल जो है, सही भाव में बैठे हुए मंगल जो है, वो सही दिशा देंगे। तो ठानने की क्षमता विकसित हो गई, सही दिशा विकसित हो गई। यदि किसी ने कोई चीज ठान ली है, दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो मेहनत तो करेगा ही करेगा, बस उसे सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनके मंगल खराब है, नीच राशि स्थित है, जिनके मंगल जो है वो अस्त हैं या 0 डिग्री में जाकर के बैठे हुए, फिर उन लोग का क्या। तो इसके लिए भी मैंने अपने कई सारे वीडियोस में उपाय बता करके रखे हैं। आपको उन उपायों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको 9 वीडियोस मिलेंगे। मंगल ग्रह का वीडियो देख लीजिएगा। यदि कहीं मंगल मारक ग्रह है, यदि कहीं मंगल नीच राशि स्थित ग्रह है, यदि कहीं मंगल जो है वो पंचमेश के साथ, लग्नेश के साथ, तृतीयेश के साथ कहीं खराब भाव में जाकर के बैठे हुए ग्रह हैं, जैसे 6वें, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ गए हैं, तो उन उपायों को जरूर आप करिए जो मैंने मंगल ग्रह के वीडियो में बताए हैं। उससे ठानने की क्षमता तो खैर इंसान में है, लेकिन उसे सही दिशा मिलेगी, और सही दिशा मिलेगी, ठानने की क्षमता है, मेहनत तो हो ही जाएगी, ऑब्वियसली इंसान सक्सेसफुल हो जाएगा, केवल वो उपाय करने रहेंगे। अब एक और बात यहां पर रह गई, कोई ग्रह अस्त है लेकिन वो योग कारक है, बहुत अच्छा ग्रह है। कोई ग्रह 0 डिग्री में, 29 डिग्री में है, योग कारक है, बहुत अच्छी जगह पर बैठा है, तो क्या करें, मंगल ग्रह का रत्न पहन लीजिए। भाई किसी ग्रह के पास बल नहीं है तो उस ग्रह को बल दे दीजिए, यानी मंगल का रत्न पहन करके उसके बल को मैन्युअली बढ़ा लीजिए। यहां पर दृढ़ संकल्प तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन सक्सेस भी बढ़ेगी। तो मंगल एक ऐसे ग्रह है जो कि मैं समझता हूं कि सबसे पहले नंबर पर रखा जाना चाहिए, जिन्हें दृढ़ संकल्प, दृढ़ता, इच्छा शक्ति का मजबूत होना, संकल्प के साथ आगे बढ़ना और ठानने की क्षमता को विकसित करना, यदि किसी का काम है तो वो मंगल का काम है। पहले नंबर पर इनका नाम आना चाहिए, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हम सभी के लिए ग्रह है। आज मुझे वीडियो बनाना था, आपको देना था, तो एक संकल्प रहा ना कि भाई वीडियो बनाना है। रोज आपको जो है 2 वीडियो मिलते हैं, आजकल तो 3 या 4 वीडियोस भी मिल रहे हैं। तो एक संकल्प है ना कि वीडियो देना है, तो वो संकल्प बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। एक डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, एक दृढ़ता, एक ठानने की क्षमता जो विकसित होना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ फिर मेहनत आती है, और यदि वो सही दिशा में, दृढ़ता और मेहनत सही दिशा में हो गई तो इंसान सक्सेसफुल होता है। तो यहां पर मैंने आपको मंगल देव के जो कैरेक्टर है, जो बिहेवियर है, उसके बारे में बताया। अच्छा, अब एग्रेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। मुझे लगता है जितने ज्योतिष प्रेमी हैं इस बात को जरूर जानते हैं, मंगल एक उग्र ग्रह है। तो मंगल ग्रह क्या होते हैं कि जब लग्न पर या पंचम भाव पर आकर के बैठते हैं, या कई बार अष्टम स्थान पर भी आकर के बैठते हैं, तो इंसान जो है वो थोड़ा सा गुस्सेल प्रवृत्ति का, या शॉर्ट टेम्पर जिसे कहते हैं ना, जल्दी से गुस्सा आ जाना, इस प्रकार का हो जाता है। अब इससे जरूरी नहीं कि किसी की सक्सेस निर्धारित होती है। भाई ऐसा थोड़ी ना आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं है। कामकाज में हो सकता है जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है वो भी सक्सेसफुल हो, लेकिन उसकी खुद की स्वास्थ्य, जो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य, वो बिगड़ा हुआ रहता है। हाँ, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, क्या ये अच्छी बात है उसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जल्दी से हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा रहेगा तो उसी के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बिगड़ेगा। तो यहां पर भी हमें यह जानना चाहिए कि ये स्थितियां क्यों बन रही हैं। कई बार ऐसी युतियां होती है जो इस प्रकार की स्थितियां बनाती है, जैसे मंगल राहु की युति, क्लोज कंजंक्शन में मंगल राहु है, अंगारक योग का निर्माण करेंगे। मंगल शनि की युति, ये भी कहीं ना कहीं क्रोध और सीधा बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, जिसकी वजह से कई काम खराब हो जाना, इस बात को रिप्रेजेंट करती है। मंगल बुध की युति भी इस बात को रिप्रेजेंट करती है। मंगल सूर्य की युति भी इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। मंगल केतु की युति कुछ हद तक लेकिन रिप्रेजेंट करती है। तो हमें यह देखना चाहिए कि मंगल चलिए योग कारक ग्रह है, लेकिन उसके साथ जो ग्रह बैठे हुए हैं, राहु, शनि या केतु या फिर जो बुध, तो वो यदि कहीं मारक है तो उनकी शांति भी करना चाहिए, उनके लिए भी वो रेमेडी करना चाहिए जो मैंने अभी आपको प्लेलिस्ट बताई उसमें से। और ऑब्वियसली यदि कहीं लगता है कि मंगल खराब ग्रह है तो निसंदेह मंगल के लिए रेमेडी आप करिए। हम सभी ओवरऑल क्या चाहते हैं? सक्सेस, चाहे वो अपनी हो, चाहे अपने बच्चों की हो, चाहे अपने नियरेस्ट डियरेस्ट लोगों की हो, सक्सेस चाहते हैं।
सारे कामों में सक्सेस चाहते हैं, और खास तौर पर मेन कर्म हमारा, नौकरी करते हैं तो नौकरी, व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय, बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन में है तो उसमें, या पढ़ाई करते हैं तो उसमें, बस मंगल देव जो है जरूर आपकी सहायता करेंगे। केवल जो है आप ये उपाय करिए, यदि कहीं मंगल खराब है तो, और मंगल अच्छे हैं तो बस मेहनत करिए। निसंदेह ऐसा तो नहीं होगा कि आप बड़ा मुंह में पड़ा, कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप बैठे रहेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन यदि कहीं ग्रह आपके साथ में है, आपका साथ देने वाले हैं, तो सक्सेस जरूर से आपको मिलेगी। तो दोस्तों यहां पर हमने चर्चा की मंगल देव के बारे में, मंगल देव के कैरेक्टर, बिहेवियर के बारे में, और मैंने आपको कुछ जानकारी आपके साथ शेयर की। यदि आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएं, लाइक भी करें वीडियो को। यदि आपको ऐसा लगता है कि और चीज़ें ऐड करनी चाहिए, या नहीं समझ में आ रही है कोई भाषा, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो वैसा बताएं, उस हिसाब से मैं चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझ में। और वीडियो तो आप ही के लिए, मेरे लिए तो है नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।